मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम प्रियव्रत था। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और पराक्रमी शासक थे। एक बार राजा प्रियव्रत को नारद जी ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिन पर चलकर उन्होंने समूची पृथ्वी पर अपना राज्य कायम किया। उन्हीं चक्रवर्ती राजा के रथ से जो 7 लकीरें खिंची, वे 7 दीप बने। उन्हीं राजा के वंश में वह वंश आगे कैसे बढ़ा, उनके पुत्र ने एक अप्सरा से संबंध कैसे बनाए, फिर कैसे उस अप्सरा के पुत्र हुए, फिर कैसे उसी अप्सरा के पुत्रों से वंश की वृद्धि हुई, यह पूरा वृत्तांत जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं तथा इस प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के बड़े हो जाने पर ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को बताया, तुम्हें श्री हरि के प्रति किसी प्रकार का द्वेष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम्ही क्या, मैं स्वयं शिव जी, स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु नारद जी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। फिर नारद जी की आज्ञा से मनु जी ने प्रियव्रत को भूमंडल की रक्षा का भार सौंपकर स्वयं प्रभु भक्ति में रम गए। इसके उपरांत प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैष्मती से विवाह किया। उनके 10 पुत्र हुए और ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या भी पैदा हुई। उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: आग्नेन्द्र, इद्मजिभ्य, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि। ये 10 नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और च्यवन पौष्टिक ब्रह्मचारी थे तथा महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत 3 पुत्र हुए थे। प्रियव्रत ने रथ पर बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा की थी। उस रथ के पहिए से जो 7 लीकें बनी, उनसे जम्बू, लक्ष्य, सालमिल, शौक, क्रौंच, कुश और पुष्कर दीप बने। महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को एक एक दीप का शासक बना दिया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य जी से किया। शुक्राचार्य जी के शुक्र कन्या और देवयानी का जन्म हुआ। अंत में पृथ्वी का राज्य अपने पुत्रों में बांटकर राजा प्रियव्रत भगवान के दिव्य लोक को चले गए। उनके पश्चात सबसे बड़े पुत्र आग्नेन्द्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया। वह प्रजा का पालन करने लगा। एक बार आग्नेन्द्र पितृलोक की कामना से उत्तम पुत्र की प्राप्ति हेतु मंदराचल की घाटी में तपस्या में लीन होकर ब्रह्मा जी की पूजा करने लगे। उनकी तपस्या भंग करने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नामक अप्सरा को भेजा। वह आग्नेन्द्र जी के आश्रम के आसपास रहने लगी। एक दिन पूर्वचित्ती के पैर में बंधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि से आग्नेन्द्र जी की आंखें खुल गईं। इस प्रकार उस अप्सरा ने ऋषि आग्नेन्द्र की तपस्या भंग कर दी। वे अप्सरा के प्रेम बंधन में बंध गए। वह अप्सरा उनके साथ कई हजार वर्षों तक भोग विलास में लिप्त रही। उससे उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम इस प्रकार थे: नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्रास और केतमालु। पुत्रों के जन्म के पश्चात पूर्वचित्ती अप्सरा सबको छोड़कर ब्रह्मा जी के पास राजभवन में लौट गई। आग्नेन्द्र ने जम्बू के 9 खंड करके अपने पुत्रों को एक एक खंड सौंपकर परलोक सिधार गए। पिताश्री के परलोक सिधारने के पश्चात पुत्रों ने 9 कन्याओं से विवाह कर लिया, जिनके नाम इस प्रकार थे: मरुदेवी, व्रतरूपा, उग्रदृष्टि, लग, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवावित आदि। जय श्री कृष्ण।